4-5 विशेष मुद्दे थे जिसके ऊपर आज आपसे चर्चा भी करनी थी। सबसे पहला तो है कि हम एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं, मगर आपके माध्यम से भी तमाम नागरिकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस महामारी के बीच में जो साइक्लोन है टुकाटे, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा की ओर आ रहा है। और कल देर रात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी दी है कि आज दोपहर से लेकर कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की विंड रह सकती है। और इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं। उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रोक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मेट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। सिर्फ 2 जिले हैं जिसके अंदर 95% से कम प्रोक्योरमेंट हुई है, वो फरीदाबाद और नूह है। और उसका कारण यही रहा है कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करती है, FCI, और उनके गोदाम सीमित हैं प्रदेश के अंदर, तो हमने उनको एडिशनल मदद के लिए भी कहा है और उसका यही प्रयास रहेगा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इनके अंदर भी हम पूरी तौर पर लिफ्टिंग करा लें। गेहूं की जो आह्वान हुआ है उसके बदले में 15,598 लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट चारों विभागों द्वारा पुश कर दी गई है, जिसके अंदर लगभग 14,310 करोड़ रुपया हमारी स्टेट एजेंसी फूड एंड सिविल सप्लाईज, हैफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया है और लगभग 1290 करोड़ रुपया फूड सिविल सप्लाईज ने फार्मर्स के खाते में दे दिया। इस बार क्योंकि रेगुलर प्रोक्योरमेंट चली, रेगुलर 396 हमारी मंडियां थी और उन 396 मंडियों के साथ एडिशनली 12 ऐसे जिले थे जहां हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी बनाए थे। पहली बार है देश के अंदर अगर फार्मर की पेमेंट डिले करी गई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट दी गई और जिसके अंदर लगभग 77 लाख रुपया एडिशनल हमने उन फार्मर्स को दिया है जिनकी पेमेंट डिले को टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई या फिर किसी अधिकारी के वजह से। रिकॉर्ड है कि प्रदेश के अंदर पहली बार जो हमारी प्रोक्योरमेंट हुई है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के लिए हो चाहे स्टेट एजेंसीज के लिए हो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने एक नए तरीके का किया था, ये फायदा हुआ कि टाइमली लिफ्टिंग रही। बारिश के बावजूद भी प्रदेश की किसी मंडी में अब तक हमें लस्टर लॉस की समस्या नहीं आई, जिसमें किसान का अनाज कहीं खराब हुआ हो, गड़ा हो, जो समस्या पिछले सालों में निरंतर हमने बड़ी मात्रा में देखी है। ऐसी कोई हमारी मंडी नहीं है जिसके अंदर आज के दिन बड़ी मात्रा में स्टॉक खड़ा हो, एक्सेप्ट वो मंडियां जहां
हम स्टॉकिंग का काम पहले भी निरंतर करते आए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज इस बार देखने को मिली कि लास्ट टाइम हमने 7 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा सरसों की खरीद करी थी एमएसपी के ऊपर, जो लगभग 4600 रुपए के आसपास थी। इस बार की एमएसपी 4650 रुपए थी और प्रदेश के अंदर 4 लाख के नजदीक रजिस्टर्ड फार्मर्स थे। उसके बावजूद भी एक दाना सरकार को प्रोक्योर नहीं करना पड़ा और खुशी की बात है कि 4650 रुपए एमएसपी के बदले इस बार हमारी मंडियों में 7275 रुपए 7275 रुपीज पीक का सरसों का रेट गया है। ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ने से फार्मर को फायदा मिला, जिसके अंदर हमारे 3,22,000 फार्मर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है जिनने मार्केट कमेटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। जहां सूरजमुखी की बात है, 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट पूरे प्रदेश में होगी, जिसके अंदर 7 हमारी डेजिग्नेटेड मंडियां हैं, जिसके अंदर 8283 हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। अगर कोई फार्मर छूटा भी है तो भी हम उसको 1 दिन का मौका देंगे कि वो अपने आप को रजिस्टर करा ले और एग्रीकल्चर विभाग तुरंत उसको वेरीफाई कराने का काम करेगा। और आज के दिन जो एमएसपी है सनफ्लावर की वो 5885 रुपये है, 5885 रुपीज पर कुंटल। और जो कल हमारी शाहबाद की मंडी के अंदर ऑक्शन हुआ है, मेरे को साझा करते हुए खुशी होती है कि सूरजमुखी भी 6100 रुपए के दाम की पर कुंटल की बोली कल लगी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने फार्मर्स हैं उनको एमएसपी से ज्यादा हम अश्योर भी कर पाएंगे और आने वाले दिनों में सूरजमुखी को पूरी तरह पर खरीदवा भी पाएंगे। सरकार ने केंद्र से भी परमिट करा है कि हम केंद्र के लिए भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और लगभग 25,000 कुंटल की प्रोक्योरमेंट केंद्र के लिए हमें परमिट कर दी गई है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, जिनके मेहनत से प्रदेश के अंदर 1000 बेडेड 500 बेडेड 2 हॉस्पिटल रिकॉर्ड टाइम पे बनाए गए, जिसकी डेडलाइन 20 तारीख तक थी। मगर तमाम अधिकारियों ने, खासतौर पर हमारे 2 एसीएस अपूर्व कुमार, अनुराग रस्तोगी, जिनने डेडिकेटेडली इसको मॉनिटर किया, हमारे दोनों ईआईसी निहाल सिंह और राजीव अरोड़ा, जिनने एक एक चीज को अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए टाइम से 4 दिन पहले कंप्लीट करने का काम किया है। और उसके लिए हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने तुरंत वहाँ मेडिकल स्टाफ की कोई किल्लत ना पड़े 300 अपने अधिकारियों को डिप्यूट किया है, जिसके अंदर 136 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 88 फार्मासिस्ट है, 26 एमपीएचएस हैं, 17 लैब टेक्नीशियन है और 40 एमपीएचडब्ल्यू वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डेपुटेशन पे जाकर काम कर सुचारू तौर पे चलेंगे। बिल्कुल इसके लिए हमें हमारी कई ईएससी डिस्पेंसरीज जो है, जिन शहरों में मल्टीपल डिस्पेंसरीज थी, कहीं 7 थी, कहीं 12 थी, उनको जरूर कम करना पड़ा है, क्योंकि आज के दिन मेडिकल व्यवस्था कोविड की इस महामारी के अंदर दुरुस्त रहे, उसके लिए हमारा प्राथमिक कार्य रहा है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र को और हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया जाए। पंचायती राज विभाग ने भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए प्रत्येक जो हमारे 10,000 की आबादी से कम की पंचायतें हैं 6136, उसके लिए 18.5 करोड़ रुपया कि वहाँ आइसोलेशन वार्ड बढ़े, और 10,000 की आबादी से ऊपर के जो हमारे लगभग 100 गांव हैं उनके अंदर 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिससे आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर बन पाए। और आइसोलेशन वार्ड के अंदर 5 सदस्य हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के रहेंगे और 5 सदस्य ग्राम
टीम के रहेंगे, जिसके अंदर नंबरदार, पूर्व सरपंच, एक महिला सरपंच या मेंबर और 2 गांव के मुख्य लोग जो डे टू डे उस आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी को देखते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।